नमस्कार दोस्तों। औलाद, संतान, बच्चे माना जाता है कि ईश्वर भगवान की देन होते हैं। जिसको मिल जाए उसकी किस्मत, और जिसको नहीं मिले वो ये मानकर चलो कि आपकी जिंदगी में, आपके नसीब में वो चीज लिखी ही नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जिनको बच्चे पैदा नहीं होते हैं वो कई बार इस हद तक चले जाते हैं कि कहीं बताने लायक नहीं रहती ये चीजें। आज का भी ब्लडी सत्य का ये एपिसोड एक ऐसी ही खतरनाक भूतिया घटना के ऊपर आधारित है जिसमें एक बच्चे की चाह में एक निसंतान दंपत्ति ने कुछ ऐसा कांड कर दिया कि उनकी जिंदगी में पूरी तरह से कोहराम आ गया। और एक ऐसी कहानी को जन्म दे दी इस घटना ने कि सदियों सदियों तक जो भी सुनेगा वो कांप उठेगा। तो बिना देरी किए बिहार के एक छोटे से गांव में आज से लगभग 30 साल पहले चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी की। तो भाई, इस छोटे से गांव में बिंदिया नाम की एक औरत रहती थी। उम्र रही होगी बिंदिया की ये कोई 28-29 साल के आसपास की। शादी हुए लगभग 8 साल हो चुके थे। पति का भी सब बढ़िया नॉर्मल सिस्टम था यार। उसकी भी उम्र यही कोई 32 साल की रही होगी। जब शादी हुई थी तो दोनों बिल्कुल सही एज में थे। इनके बच्चों का जन्म हो सकता था, लेकिन इनके बच्चे पैदा नहीं हो पाए। पहली बार जब बिंदिया प्रेग्नेंट हुई तो 6 महीने का रहा होगा इसका बच्चा इसके पेट में और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी बार भी 4-5 महीने का रहा होगा और फिर मर गया। तीसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब जो अपनी बिंदिया है ना, वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और एक्सेप्ट कर चुकी थी कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अभी पता नहीं क्यों बच्चे हो ही नहीं पा रहे हैं और हमारे नसीब में नहीं लिखा है। शायद हम बहुत गरीब हैं, इस वजह से हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए सीन सही नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर मंथ को क्रॉस करने के बाद। लेकिन बिंदिया का पति राजू इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसा था कि उसको किसी भी कंडीशन में अपना एक लड़का अपने घर में चाहिए ही था। चौथी बार वो फिर से प्रेग्नेंट होती है। 3 या 4 महीने हुए होंगे इसको प्रेगनेंसी के। वो ना ढेर सारी चीजें लेकर आ जाता है। राजू पता नहीं कहां कहां से पैसे वैसे उसने जुगाड़ के उधार ही मांगा और ढेर सारी चीजें, दवाई, गोली, फल फ्रूट सब लेकर आ गया। बोला कि अब जब तक बच्चा पेट में है, जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जा रही है, अपना बहुत ध्यान रखना है। घर का कोई काम तुझे नहीं करना है। मैं खाना पकाऊंगा, मैं बाहर का काम करूंगा, तेरी सेवा करूंगा, लेकिन तुझे बिल्कुल भी मैं परेशानी नहीं आने दूंगा। बच्चा तो चाहिए और मिलेगा ही। वो थोड़ी सी उदास हुई और बोली कि अगर आप चाहते ही हैं तो यह आखिरी बार है, लेकिन इसके बाद हम इतनी उम्मीद नहीं लगाएंगे। हाँ, ये प्रेग्नेंट तो थी तो ठीक है भाई। अब इसकी पूरी दिल से वो सेवा करने लगा। दोनों टाइम का खाना भी बनाता, अपना बाहर भी काम करता, घर के बर्तन, झाड़ू, कपड़े सब करता, सब चीज करने लगा। और धीरे धीरे करके 9 महीने बीत गए। एक बारिश की रात थी। जोरों की बिजली कड़क रही थी और बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास इसकी पत्नी के पेट में दर्द उठा। अभी बहुत गरीब लोग थे, एक बहुत छोटा गांव है, तो बिंदिया अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो समझ गई एक लेबर पेन है और अब बच्चे का जन्म कभी भी हो सकता है। उसने अपने पति राजू को उठाई और सारी बात बताई। तो राजू खुश भी और परेशान भी कि वो इस चीज़ को हैंडल कर पाएगा या नहीं, ऐसी मौसम में, बिल्कुल अकेला, ऐसी परिस्थिति में। ठीक है, फिर भी उसने अपनी पत्नी को जैसे तैसे करके उठाया। और ये एक ठेला होता है, आप ठेला समझते हैं कि अभी नहीं मालूम, नहीं समझते होंगे बहुत सारे लोग, जिसमें सब्जी या फल फ्रूट्स लेके बेचने के लिए निकलते हैं लोग, मोहल्ले पड़ोस में आते होंगे आपके। तो वैसा वाला ठेला इसे घर के सामने खड़ा रहता था। वो 3 घर आगे एक सब्जी वाला आदमी था, उसका ठेला रहता था। इसे घर के सामने थोड़ी जगह थी तो इसलिए वो यहाँ पर लगाता था। तो इसने अपनी पत्नी को वो ठेले में लिटाया और धक्का मारते हुए निकल पड़ा ये हॉस्पिटल की तरफ। घनघोर बारिश हो रही, अभी भी पूरी तरीके से भीग चुके हैं और बिंदिया को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द। जाते 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 एक शमशान घाट के सामने पहुंचे और शमशान घाट के सामने रहा होगा गड्ढा। उस गड्ढे में भर गया था पानी। उसने ठेला डाल दिया ये सोचकर कि नॉर्मली तो ज़मीन है, पानी के कारण समझ नहीं पाया, अंधेरा भी, स्ट्रीट लाइट भी नहीं, डाल दिया और ठेला पलट गया।
उसकी पत्नी, ठेला और ये तीनों बहुत बुरी तरीके से गिरे। जैसे तैसे करके वो अपनी पत्नी को गड्ढे से बाहर निकाला। इसकी कंडीशन तो बहुत ख़राब थी, इसको भी चोट लग गई थी। अब क्या करे, वो बिल्कुल बेहोश जैसी हो गई। और अब ऐसा हो गया कि पता नहीं बच्चा भी पेट में बचा होगा या नहीं। बड़ी मुश्किल से 9वां महीना आया था। ये 4 बार की प्रेगनेंसी के बाद जो कि अब बच्चा पता नहीं क्या इतनी बुरी तरीके से गिरे हैं। रोने लगे वहाँ पर, दोनों बहुत बुरी तरीके से रोने लगे। और ख़ासकर राजू तो बहुत ज़्यादा। उतने में ही शमशान घाट का ऐसा एंट्रेंस थी, वहाँ पर कोई प्रॉपर गेट वेट तो नहीं था क्योंकि छोटा गांव का है ना। तो शमशान घाट की एंट्रेंस से एक आदमी निकल कर आता है। यह आदमी देखने में बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। इस गांव का आदमी नहीं था, ना ही आजू बाजू वाले गांव में किसी में भी राजू ने या बिंदिया ने इस आदमी को देखे हुए थे। कौन है कुछ नहीं मालूम। अघोरी नहीं था, क्योंकि अघोरी लोग जो रहते हैं उनका पहनावा, उनका रहन सहन बहुत डिफरेंट होता है। ये एक नॉर्मल दिखने में प्रतीत हो रहा था। इसने बड़ी बड़ी दाढ़ी ज़रूर रखा हुआ था, बाबाओं जैसी, बड़े बड़े बाल रखा हुआ था, उसको यहाँ पर बांध के रखा हुआ था। साथ ही साथ एक कुर्ता पहना हुआ था, एक काफ़ी मोटा कुर्ता जो बारिश से भीग नहीं रहा था। जी हाँ, शायद ये कुर्ता ऐसा काम कर रहा था जैसा कि एक रेनकोट करता हो। उसने ढेर सारी मालाएं पहना हुआ था, उनमें से कुछ हड्डियों की भी माला थी। ब्रेसलेट्स जैसे पहना हुआ था, उनमें भी कुछ हड्डियों का वो बंधा हुआ है, ब्रेसलेट्स हड्डियों के, रियल नरकंकाल के। एकदम डिफरेंट था ये देखने में। ये आता है और उसके जेब में हाथ डालता है, अपनी जेब में, और उससे राख निकालता है। ये ज़रूर किसी चिता की राख रही होगी। वो राख को इसकी पत्नी के पेट में लगा देता है, और जैसे ही वो लगाता है उसका दर्द काफ़ी कंट्रोल होता है, और बोलता है कि अब इसे वापस से उठाओ और अंदर शमशान घाट की तरफ लेकर आओ। ये बोलता है कि शमशान घाट क्यों? बोलता है तुम्हारी पत्नी की हालत नहीं देख रहे हो, तुम अस्पताल नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारी पत्नी की यहीं पर डिलीवरी होगी। रास्ते में करने से बेहतर है शमशान घाट में चल लो, मैं यहीं पर रहता हूँ, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। अब जैसे तैसे करके अपनी पत्नी को उठाता है, ठेले में डाल के वापस से अब शमशान घाट के बिल्कुल पास में लेके जाता है, अंदर ही लेके चले गया। अब वहीं पर आज ही चिता जली हुई थी, और इस चिता को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहीं से इसने राख उठाया रहा होगा। मतलब खुले में चिता नहीं जलती है, मतलब कई बार क्या होता है ऐसा शेड टाइप का रहता है, शेड में इसलिए पानी के कारण उतना भीगा नहीं रहा होगा। देख के समझ में आ रहा था कि चिता आज ही जली है। वहीं पर अपनी पत्नी को रखता है, और पत्नी को बहुत दर्द से आराम था कि फिर से एक दर्द उठता है और उसकी डिलीवरी हो जाती है। एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन जन्म होते से ही लड़का रोया नहीं, लड़के की किलकारियां नहीं गूंजी, लड़का मृत था। अब जो पति पत्नी की हालत हुई, अरे बाप रे, मैं क्या बताऊं आपको, आप समझ नहीं पाओगे। बहुत खतरनाक उन दोनों की कंडीशन हो गई। इतना रोए, सिर विर पीटने लगा वो, तब ना खून निकाल लिया सिर से, ऐसा हो गया। फिर ये समझाया, जो आदमी था वो बाबा कहते हैं उसको भी कुछ देर के लिए, बाबा ने इसको समझाया, बोला कि इतना क्या पुत्र मोह, ठीक है बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम्हारे नसीब में नहीं, इतना नहीं। बोला नहीं, कैसे भी करके मेरे बच्चे को आप वापस जिंदा करो। जिस प्रकार से आपने मेरी पत्नी को अभी ठीक किया, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आप चाहे किसी भी भगवान से बात करो, आप चाहे जो करना करो। पागल जैसी बात करने लगा ये। तो ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, खड़े हैं खड़े। फिर इसकी पत्नी को और थोड़ा कुछ तकलीफ हुई होगी, भाई मरे हुए बच्चे को जन्म दी है, तो अपनी की पत्नी को थोड़ा सहलाने के लिए गया उसके सर में, और तुरंत पलट कर देखा तो क्या देखता है कि वो जो बाबा वहाँ पे खड़ा है ना, वो हाथ जोड़ा हुआ है, ऐसे करके हाथ जोड़ा है, और आँख ऐसी पलटा कर रखा है, और ऐसे ऐसे हिलते कोई मंत्र पढ़ रहा है। ये क्या कर रहा था इनको कुछ समझ में नहीं आया। कुछ सेकंड के लिए इसकी पत्नी अपना दर्द भुला दी, ये अपना टेंशन भुला दिया, इस बाबा को ही देख रहा है। बाबा ने मुश्किल से 30-35 सेकंड ये मंत्र पढ़ा है, और फिर एक जोर की चीख मारा। इसकी चीख के साथ एक बिजली कड़की, और उस बिजली की कड़क के साथ ये बच्चा रोया है। अब भाई इनका दिमाग खराब कि ये क्या सीन हो गया, बच्चे को कैसे जिंदा कर लिए। इनके पैर में पड़ गए, पैर पकड़ लिए कि बाबा आप इंसान नहीं, आप भगवान हैं। वो बाबा ने एक अलग सी मुस्कुराहट लिया और बोला जाओ
ध्यान रखो अपना, आज के बाद कभी इस रास्ते में आ मत जाना। इन दोनों ने इस बात को समझे नहीं, बच्चे को उठाए और निकल पड़े वापस। ठेले में अपनी पत्नी को बैठाया, पत्नी के गोद में बच्चे को दिया और ठेले को धक्का मारते हुए ये लोग वापस घर की तरफ निकल चुके। एक एक करके पूरे 2 महीने बीत गए। सब कुछ अच्छा था, कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में। लेकिन ठीक 2 महीने बाद अमावस्या की रात थी। ना जाने क्यों शाम के वक्त से ही बिंदिया के मन में एक अजीबोगरीब हलचल मची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि आज कोई अनहोनी होने वाली है। बिंदिया के पास सिक्स सेंस था भी। जब कभी भी कुछ भी गड़बड़ होने वाली रहती थी, उसको ये फील होने लगता था कि नहीं यार, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ गड़बड़ होगा, ऐसा लगने लगता था। और आज भी वही वाली फीलिंग उसको बहुत टाइम बाद हो रही थी। ये सेम टू सेम फीलिंग उसको उसकी डिलीवरी के टाइम हुई थी, लेकिन अब 2 महीने हो चुके थे। खैर, रात का वक्त आ गया। दोनों पति पत्नी खाना वाना खा के सोने के लिए अपने बिस्तर में चले गए, बीच में बच्चे को सुलाते। अचानक से रात के समय पता नहीं कितने बजे रहे होंगे, बिंदिया को लगी प्यास, बिंदिया की नींद खुली। क्या देखती है कि मेरा बच्चा मेरे बाजू में नहीं सो रहा है। वो घबरा गई, बेटा मुन्ना, मुन्ना कहाँ गया? और अचानक से उसकी नजर पड़ती है बिस्तर से थोड़ी ही आगे। उसका 2 महीने का मुन्ना अपने पैरों में चल रहा है। जी हाँ, ये 2 महीने का लड़का अपने पैरों में चल रहा था। इसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसको लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूं क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो फिल्मों में होता है। ये कैसे चल रहा है? अरे उठो ना, उठो। उठ क्यों नहीं रहे? वो बहुत गहरी नींद में था राजू। उसका पति बहुत गहरी नींद में था, नहीं उठा। ये देख के घबराई कुछ सेकंड तक। मुन्ना क्या कर रहा है? एक कोने से दूसरे कोने की तरफ बस ऐसा राउंड मार रहा है, चल रहा है। और जैसे बच्चे चलते हैं वैसे नहीं, जैसे कोई नॉर्मल लड़के नॉर्मल लड़कियां चलती है वैसे। 2 महीने में कैसे चल रहा है यार? ये थोड़ी घबराई, अपने मुन्ना को उठाई और फिर उसको ठोक ठोक के वापस से बिस्तर में सुला दी। अब सुबह का वक्त हुआ तो इसने अपने पतिदेव को पूरी बात बताई कि रात में मुन्ना ऐसा ऐसा सीन कर दिया, मुन्ना चल रहा था। तो राजू पति थोड़ा हंस के बोलता रहे, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? मैं खुद 1 साल में चल पाया था, ये कैसे 2 महीने में चल लेगा? तुम कितने महीने में चली थी? बोलती मुझे याद नहीं है, और मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ। मुन्ना सही में रात में चल रहा था और अजीब तरीके का फेस लिया हुआ था। ना वो हंस रहा था ना वो रो रहा था। एक ही जगह पर एक टक लगाए घूरा, बस चला जा रहा था, चला जा रहा था। ये बोलते हैं कि तुम ना फालतू के सपने देखती हो कई बार, सारी चीज़ें छोड़ो, अब सब कुछ अच्छा है। बहुत मेहनत के बाद हमारे घर पे एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ है। फालतू की चीज़ें दिमाग में मत लाओ, सपना था वो, भूल जाओ। ऐसा करके बोल के अपने काम में निकल जाता है। और यहाँ पर बिंदिया दिन भर टेंशन में रहती है। फिर शाम का वक्त आता है। शाम के वक्त का इसको खाना बनाना था। पति थोड़ी देर में घर आने वाला था, तो इसने अपने मुन्ना को एक पालने में सुला दी, जो कि इसके मतलब हॉल वाले एरिया में था। घर के हॉल वाले एरिया में वो पालना था, उसमें मुन्ने को सुला दी। खिड़की खुली रखी, दरवाज़ा खुली रखी ताकि हवा अच्छे से आए। लाइट गई हुई थी और ये अपना किचन में बढ़िया रोटी वोटी बना रही है। कुछ मतलब 15-20 मिनट बाद इसको ऐसा फील हुआ कि अरे मुन्ना रो क्यों नहीं रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, एक बार जाके दूध पिला के आ जाती हूँ। वो मुन्ना के पास जैसे ही पहुंची है इस चक्कर में, तो क्या देखती है, पालना में लेटा हुआ मुन्ना एक वियर्ड तरीके की हंसी हंस रहा है और उसके मुंह में खून लगा हुआ है और उसके हाथ में मुर्गी के पंख है। वो देखकर एकदम धक-धका गई, एकदम उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो कुछ रिएक्ट कर पाती, कुछ बोल पाती, उसे कुछ बोलने से पहले कोई घबराती हुई उसके घर पर आई। ये बाजू में रहने वाली एक औरत थी। अरे भाभी भाभी सुनो तो। ये अपने मुन्ने को पालने में ही छोड़कर थोड़े दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो औरत बड़ी घबराई हुई दिख रही थी। ये बोलती है कि क्या हो गया? बोलती है अरे बिंदिया भाभी, मेरा मुर्गा, मेरा प्यारा मुर्गा, मेरे बच्चे के जैसा था, वो उड़ के आपके घर के तरफ आता हुआ दिखा था। आपको दिखाई दिया क्या? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धक धक कर रहा है। मेरा मुर्गा, मेरा बच्चा कहां गया? जैसे ये सुनी, दिमाग खराब। शिट, ये कैसे हो सकता है? मतलब एक मुर्गे को 2 महीने के मेरे बच्चे ने खा गया। जी हाँ, लेकिन ये मुर्गा उस बच्चे तक पहुंचा कैसे?
या फिर बच्चा खुद मुर्गे को पकड़ा। इसको कुछ समझ में नहीं आया और ये वहीं पर हो गई बेहोश। ये बेहोश हुई है। फिर इसकी आवाज से, एक आवाज से नींद खुलती, मतलब ये जागते होश में आती है। अरे बिंदिया उठो उठो, क्या कर रही हो तुम, यहां पे ऐसे क्यों पड़ी हो, मुन्ना कहाँ है। ये जागी, बोलती मुन्ना, मुन्ना कहाँ है। भागते हुए पालने के पास गई, मुन्ना नहीं था। बिस्तर के पास गई, मुन्ना नहीं था। ये पूरे गांव भर में ढूंढ डाले, मुन्ना कहीं मिल नहीं रहे। ढूंढ ढांड के थोड़ी देर बाद आए तो क्या पता चला कि मुन्ना तो पलंग के नीचे रो रहा है। अरे बोले ये क्या चल रहा है। हालांकि ये बात कहीं बाहर नहीं निकली। पति राजू ने बिंदिया को बहुत डांटा कि तूने मुन्ना को पलंग के नीचे डाल दी थी, तू पागल हो चुकी है क्या, तेरे को इलाज करवाना है कि तेरे को हॉस्पिटल ले चलूं क्या, क्या बोल रही है तू, क्या हरकत कर रही है। फिर से इसने सारी बात बताई कि मुन्ने ने एक मुर्गे को खा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी बात समझो, मैं पागल नहीं हूं, मैं किसी और चीज को लेके कुछ क्यों नहीं कहूंगी। मैं कसम खा के कहती हूं, मैं भगवान की कसम खाती हूं, आपकी कसम खाती हूं, खुद की कसम खाती हूं, ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखी हूं। अब जब इतना बोली, इस तरीके से बोली ना, तो पति ने बोला अगर ऐसी बात है तो रुको, आज बाबा से बात करते हैं। वो मतलब वही वाले बाबा जहाँ पर शमशान घाट में, जिस शमशान घाट में इसका डिलीवरी हुआ था, वहीं पे बाबा से बात करते हैं। शाम के 8 साढ़े 8 बजे गया है बाबा जी के पास। बाबा जी मिले, वहीं पर थे। शमशान घाट के पीछे की तरफ एक छोटी सी कुटिया थी, वहाँ पर रहते थे। बाबा को सारी बात बताया तो बाबा क्या बोलते हैं कि तुम अपनी पत्नी और बच्चे को ठीक 2 दिन बाद यहाँ पर लेकर आओ। एक ऐसी तिथि पड़ रही है कि उसमें सब कुछ ठीक किया जा सकता है। मैं सच बताऊं, तुम्हारा बच्चा इंसान नहीं है, तुम्हारा बच्चा एक शैतान है। ये बोलता है कि बाबा ये आप कैसे कह सकते हैं, बच्चा इंसान नहीं है, शैतान है। बोलते हाँ, तुम लोगों को देखकर मैं संभाल नहीं पाया। तुम्हारे बच्चे के अंदर किसी और की आत्मा है। तुम्हारा बच्चा तो जन्म के साथ ही मर चुका था। मैंने किसी और की आत्मा अपनी शक्तियों की मदद से उस बच्चे के शरीर में डाल दिया हूँ और वो एक प्रेत आत्मा थी। बोलता है बाबा आपने ऐसा क्यों किए, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। बस जो होना था सो हो गया, लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी और बच्चे को यहां पर लेकर ठीक 2 दिन में नहीं आए तो तुम्हारे घर में मौत तांडव करेगी और फिर इससे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। एक एक करके तुम्हारे पूरे खानदान में, तुम्हारे पूरे गांव में सभी की मृत्यु हो जाएगी। वो एक बहुत ही खतरनाक प्रेत आत्मा है। जल्दी करो और अपनी पत्नी को कभी भी अकेला मत छोड़ना आने वाले 2 दिनों तक के लिए। अब ये भागते हुए घर जाता है। भागते हुए घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि शिट, इसकी पत्नी तो मुंह से खून निकाले जमीन में पड़ी हुई है और मुन्ना बिस्तर में बैठा हुआ है। ये इस कंडीशन को देखकर, क्योंकि अभी तक ये सुन रहा था, अब देखा ये भी चक्कर खाकर गिर गया। धक 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 कई बार बहुत तेज होती है ना, क्योंकि दौड़ के भी आया, ऐसा नज़ारा भी देखा, ये बेहोश हो गया। फिर भैया कोई मोहल्ले पड़ोस के लोग रहे होंगे, देखे कि अरे पति पत्नी बेहोश पड़े हुए हैं, मुन्ना बिस्तर में सो रहा है, क्या सीन है इनके घर पे। जाके जगाए वगाए और फिर बोले कि क्या हो गया, तुम लोग ठीक तो हो, डॉक्टर के पास तो लेके नहीं जाना है। इन लोगों ने बोले नहीं नहीं हम ठीक हैं, हम समझ लेंगे अब, और ऐसा बोल के दरवाज़ा बंद कर दिए। अब ये अंदर ही अंदर सोच रहा है, अगर मैं, मतलब रात के समय, हाँ रात का वक्त आ गया, अब सो रहे हैं सब। अभी अंदर ही अंदर सोच रहा है कि अगर मैं मुन्ने को अपनी पत्नी के साथ उस शमशान घाट में वापस से लेकर जाता हूँ तो बाबा मुन्ने को छीन लेंगे, उसकी सांसें रोक देंगे, पक्का बाबा ऐसे ही करेंगे। मैं अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाता और ये सब कुछ मैं देख नहीं पाऊँगा। एक काम करता हूँ, मैं पत्नी को लेकर नहीं जाता, मैं खाली मुन्ने को लेकर जाता हूँ, बाबा जी को सौंप देता हूँ, फिर उनको जो करना है वो करें, वो उनकी समझ है। मुझे ऐसा शैतानी बच्चा मेरे घर पर नहीं चाहिए और मेरी आंखों के सामने मैं उसको मरता हुआ भी नहीं देख सकता। ये रात में ही मुन्ने को उठाता है, बाबा जी के पास लेकर जाता है और बाबा जी को बोलता है बाबा जी ये है, आप संभालो इस मुसीबत को। बाबा जी बोलते अनर्थ, तूने अपने साथ साथ मृत्यु के लिए मुझे भी दावत के रूप में चुन लिया, तो अपनी पत्नी को बिना लिए यहां पर क्यों आया। ये बोलता है बाबा मैं सोचा नहीं था कभी ऐसा कुछ परेशानी वाली बात होगी। बोलते हैं अभी के अभी जा,
तो अपनी पत्नी को लेकर आ। ये भागता हुआ गया घबराहट के मारे कि पत्नी को भी लेकर आता हूं। पत्नी को लेकर आया, शमशान घाट में पहुंचा तो क्या देखता है, ना बाबा है ना मुन्ना है। आज तक पता नहीं चल पाया बाबा मुन्ना कहां चले गए। फिर इसके बारे में उसने अपने मोहल्ले पड़ोस के कुछ लोगों से बात भी किया, तो सब लोगों ने बोले कौन बाबा, शमशान घाट में कोई ऐसे बाबा नहीं रहते जिनकी तू बात कर रहा है। कौन सी कुटिया, कुटिया में देख ले, कुटिया में तो सचमुच में वो अस्थियों वाली लकड़ियों को रखा जाता था, कोई बाबा नहीं रहते थे। बहुत लोगों से बातचीत किया। इसकी पत्नी ने बोली हाँ सही बात है, मेरे बच्चे का जन्म उन्होंने ही करवाया था, मेरे बच्चे को उन्होंने ही जिंदा करवाया था। लेकिन जिस किसी ने भी इन दोनों पति पत्नियों की बात सुना, वो यही कह दिया कि बेचारों का बच्चा मर गया ना, इसलिए पागल हो गए, पागल हो गए। लेकिन इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक गुत्थी रह गई। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, इसी गांव के गोलू नाम के लड़के ने दिया, क्योंकि गोलू ने सब सुना इसके मुंह से, दूसरों के मुंह से। ये कहानी गोलू को पता चली और उसने सोचा कि ये पूरी दुनिया को भी पता चलना चाहिए, इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया। इसी नोट पे इस कहानी का अंत करते हैं। आज की इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।